गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मेघा। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं फिर आई हूं एक नई वीडियो लेके आप लोगों के लिए। और इस बार हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनल ग्रूमिंग फॉर टीनेजर्स, यानी कि उनकी जो अपनी पर्सनल ग्रूमिंग है वो कैसी होनी चाहिए, क्या क्या टीनेजर्स को बातों को ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जो हमारी टीनेजर एज होती है ना, उसमें हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग नहीं रखते हैं। सो उस बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो हमें रेगुलरली बाथ लेना चाहिए, जिससे हम लोग स्वेट, बैक्टीरिया और होने वाले जर्म से अपने आप को बचा सके। देन सेकंड आता है, आपको ब्रश करना चाहिए ट्वाइस अ डे। हमें ट्वाइस अ डे इसलिए ब्रश करना चाहिए क्योंकि ये जो हमारी ग्रूमिंग एज होती है ना, हमारी बहुत ही ये अट्रैक्टिव एज होती है, जिसमें कि हमें अच्छे से ब्रश करना चाहिए। क्योंकि ये हमारी एक मेंटेनेंस एज होती है, जिसमें हमें अपने आप को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़रूरत है। देन परफ्यूम यूज़ करना। ऑब्वियसली बात है कि आपको स्वेट आता है, और गर्मियों में तो वैसे ही इतना स्वेट आता है, तो अपने आप को, अपने आसपास को पॉजिटिविटी देने के लिए आप परफ्यूम ज़रूर यूज़ करें। परफ्यूम, मिस्ट, डियो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो एक अच्छा आप यूज़ करें। जैसे भी आपको अच्छी फ्रेग्रेंस लगती है, स्ट्रॉन्ग अच्छा लगता है तो आप स्ट्रॉन्ग यूज़ करिए। अगर आपको लाइट अच्छा लगता है, लाइट यूज़ करिए, तो आप उसको यूज़ करिए। इवन आप इत्र भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देन अपना हैंड अपना जितना ज़्यादा आप फ्रिक्वेंटली वॉश करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम टीनेजर्स की स्पेशली आदत होती है अपने हैंड्स को फेस पे लगाने की, अपने हैंड्स को बालों पे लगाने की। और हम लोग कुछ भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, तो अपने हैंड्स को फ्रिक्वेंटली क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आपके हैंड्स क्लीन रहेंगे उतने ज़्यादा आपके हैंड्स अच्छे रहेंगे। देन उसके बाद आता है हमारे हेयर। अब हमें हेयर का ध्यान कैसे रखना चाहिए? कम से कम 2 to 3 टाइम्स हमें अपने हेयर को वॉश करना चाहिए। देन कंडीशनर ज़रूर लगाना चाहिए। कंडीशनर के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑयलिंग। हम जो टीनेजर्स एज होती है ना, हम लोग सोचते हैं यार अब हम लोग बड़े हो गए हैं, हमें ऑयल लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें ऑयल लगाना ही नहीं है, मतलब उनको ऑयल पसंद ही नहीं है। बट ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी ग्रूमिंग एज है, ये हमारी स्टार्टिंग एज। अगर हम इस एज में अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी पर्सनल चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आगे जाके ये चीज़ दिक्कत करता है। तो हमें ऑयलिंग ज़रूर करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। भले ही आप 2 to 3 आवर्स करो या आप 1 घंटे के लिए करो, बट ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। ऑयलिंग से हमारे बाल जो होते हैं वो नेचुरल मॉइस्चर रहते हैं और अच्छे रहते हैं। जो कंडीशनर है, सीरम है, वो तो चलो अलग ही बात है, बट ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। देन 2 to 3 टाइम्स हेयर वॉश करने चाहिए। और जब भी शैम्पू यूज़ करें, डायरेक्ट अपने हेयर पे ना लगाएं, उसको पानी में मिक्स करने के बाद ही यूज़ करें। क्योंकि शैम्पू में सबसे ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। अगर हम लोग उसे बालों में डायरेक्ट लगाएंगे तो उससे हमारे बालों को अननेसेसरी ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे और हमारे बालों का हेयर फॉल जल्दी स्टार्ट होगा। थर्ड आता है हमारा कंडीशनर। कंडीशनर अच्छे से लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट रखें, देन उसको वॉश कर दें। और थिक, हमारा जो कंडीशनर है वो थिक होना चाहिए। देन आता है हेयर स्टाइलिंग। हम जो टीनेजर्स होती है ना, तो टीनेजर्स में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा उनको हेयर स्टाइलिंग का होता है। कोई भी इवेंट आ रहा है, हेयर स्टाइलिंग, बाहर जाना है हेयर स्टाइलिंग, कॉलेज जाना है। इवन मैंने तो ऐसी गर्ल्स भी देखी हैं जो रेगुलर बेसिस पर अपने बालों को प्रेसिंग करती हैं। नहीं, आप अपने बालों का नेचुरल तरीके से ध्यान रखो, उसको अच्छे से ऑयलिंग करो, शैम्पू करो, कंडीशनिंग करो, हेयर मास्क लगाओ, होम रेमेडीज करो। बट डेली हेयर स्टाइलिंग मत करिए, क्योंकि इससे आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। मैंने बहुत सारी टीनेजर्स एज की गर्ल्स देखी हैं जो अपने बालों पे रेगुलर प्रेसिंग करती हैं, जिससे उनके बाल डैमेज हो जाते हैं और जिससे उनके बाल बहुत जल्दी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है या फिर स्प्लिट एंड्स स्टार्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा स्किन केयर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम टीनेजर्स एज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा
जल्दी ही हमारे फेस पर पिंपल स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, क्योंकि वो हार्मोन्स चेंज होते हैं, बॉडी में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो उसकी वजह से हमारे फेस पर पिंपल स्टार्ट हो जाते हैं। सो अगर आप अपने फेस का जितना ज़्यादा ध्यान रखोगे उतना ज़्यादा आप अपनी स्किन को एक्ने से, मार्क से बचा सकते हो। आई नो कुछ चीज़ें हेरिडिटरी भी होती हैं, ब्लड में भी होती हैं, वो नेचुरल है, वो आने ही आने हैं, बट अननेसेसरी पिंपल्स आना, अननेसेसरी फेस पर दाने होना, वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए स्किन केयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फेस वॉश करना है, टोनिंग करनी है, फेस वॉश को कम से कम 30 to 45 सेकेंड्स अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, अच्छे से अपना एक एक एरिया क्लीन करना है फेस का, नेक एरिया तक। देन आपको यूज़ करना है टोनर। टोनर बहुत अच्छा होता है। टोनर से क्या होता है कि हमारे जो पोर्स ओपन होते हैं वो क्लोज होते हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ हमारा जो पीएच लेवल होता है वो बैलेंस होता है, हमारे पोर्स टाइट होते हैं, स्किन को एक रिफ्रेशिंग लुक मिलता है। तो टोनर ज़रूर अप्लाई करना है, देन मॉइस्चराइजर, एंड देन लॉक योर स्किन विद योर सनस्क्रीन। मॉइस्चर ज़रूर यूज़ करना है और सनस्क्रीन। अगर आपकी स्किन ऑयली रहती है, बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, तो आप हल्का सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए, और जो क्रीम है, जो सन ब्लॉक है, वो कोशिश करिए कि जेल बेस्ड हो आपका, जिससे कि आपकी स्किन और ऑयली ना लगे, क्योंकि जो हम लोग क्रीम बेस्ड जो सनस्क्रीन लगाते हैं उससे हमारी स्किन और ऑयली लगती है, बट अगर आप जेल फॉर्म में यूज़ करते हो, अगर आपकी स्पेशली स्किन ऑयली है, तो आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करिए, तो आपकी स्किन बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेगी। देन फोर्थ पॉइंट आता है हमारा नेल केयर। नेल केयर भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने हैंड्स का यूज़ कर रही हूँ एक्सप्रेस करने के लिए, उसी तरीके से हम टीनेजर्स में भी आदत होती है अपनी चीज़ों का एक्सप्रेस करने के लिए अपने हैंड्स, चाहे वो राइटिंग पार्ट हो, चाहे वो किसी से बात कर रहे हो, तो हमारे हैंड्स का बहुत बड़ा रोल है। अपने हैंड्स को क्लीन रखिए, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मैनिक्योर कराइए, नो, नहीं, क्योंकि टीनेजर्स को ज़रूरत नहीं है। अपने घर पे आप अच्छे से क्लीन करिए। आपको वार्म वाटर लेना है, उसके अंदर हाफ या 1 लेमन डालना है, 30 सेकेंड्स के लिए उसको आप अपने नेल्स को अपने पानी में रखिए, एंड देन उसको निकालिए, उसको क्लीन करिए, और अच्छे से शेव दीजिए, अच्छे से क्लीन करिए, एंड देन उसमें नेल क्रीम या कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो, थिक मॉइस्चराइज़र लगाइए, और उसके साथ आप जेल जो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट्स आते हैं वो यूज़ करिए। उससे आपके जो नेल्स होंगे वो थिक रहेंगे और अच्छे रहेंगे। वेल ट्रिम्ड होने चाहिए, वेल शेप्ड होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके नेल्स क्लीन होंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को भी क्लीन रखेंगे, क्योंकि अगर आप खाना खाते हैं तो आपके नेल्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा रोल मतलब आप बीमार भी बहुत जल्दी पड़ सकते हैं। तो इस वजह से हमें अपने नेल्स को वैसे भी क्लीन रखना चाहिए, और खाना खाने के बाद अगर आपको लगता है आपके नेल्स थोड़े से येलोइश हो गए हैं, तो देन वार्म वाटर लेना है, उसमें 1 लेमन स्क्वीज करके 30 सेकेंड्स के लिए डाल लीजिए, और उसके बाद, बट येस, एक टाइम में रिजल्ट नहीं आएगा, एटलीस्ट आप ये रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आपके नेल्स उतने क्लीन होंगे। नेल्स को स्ट्रांग रखने के लिए ट्रांसपेरेंट नेल पेंट ज़रूर लगाएं, और उसी के साथ ही शेप में भी ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आपके नेल्स वेल शेप्ड नहीं हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, अनइवन लगते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। देन अब आता है हमारा 5th पॉइंट, स्टाइलिंग। हम लोग बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करते हैं। अभी हमने स्टाइलिंग की बात करी, हम लोग बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करते हैं। कर्ल्स करना, प्रेसिंग करना, बहुत फ्रिक्वेंटली करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, हेयर कलरिंग करना, स्मूथनिंग कराना, नहीं, ये हमारी एक ग्रूमिंग एज है। अगर हम लोग इस एज में ये सब कराना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे बाल खराब हो जाएंगे। आई नो कि काफ़ी लोगों पर ये बहुत अच्छा असर भी आता है, कि काफ़ी लोगों के हेयर फॉल बंद हो जाते हैं, बट क्या काफ़ी लोगों के स्टार्ट हो जाते हैं। बट आपको इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। जितनी आप नेचुरल तरीके से अपनी स्किन की, अपने हेयर की केयर कर सकते हो, उतनी ही ज़्यादा आप अच्छे से केयर करो। देन आपको कुछ मैं एडिशनल टिप्स भी बताऊंगी, जैसे कि हमें एडिशनल टिप्स क्या है, जैसे कि पीरियड्स के टाइम पर हमें एवरी 6 आवर्स में अपना सैनिटरी चेंज करना चाहिए। ये बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा वहाँ के इन्फेक्शन से हमें बचाता है। देन सेकंड, अपने फ्लो के अकॉर्डिंग आप चेंज करिए। ज़्यादा फ्लो है तो आप बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करिए।
ठीक है, क्योंकि हम लोग जितनी ज़्यादा एक सिंगल सैनिटरी में रहते हैं उससे हमारे ज़्यादा इन्फेक्शन होने का डर रहता है। देन अगर आपके वहाँ पर अननेसेसरी हेयर है उसको ज़रूर रिमूव करिए, क्योंकि इससे भी हमारे यूरिन इन्फेक्शन का या हमारे प्राइवेट पार्ट पे इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। उसके साथ ही अपने आप को बिल्कुल फिट रखिए, फाइन रखिए। उसके लिए आप एक्सरसाइज डेली करिए। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। चाहे आप पूरे दिन में आधा घंटा करिए। आई नो टीनेजर्स के ऊपर काफ़ी बर्डन होता है अपने करियर का, कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है या हैंग आउट करना है, नहीं होता है टाइम, फ्रेंड्स के साथ भी बातें करनी है। सो बट एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली आपको वर्कआउट करना है सो दैट आप अपने आप को फिट रख सको। उसके बाद आता है एडिशनल पॉइंट्स में कि आप जितना ज़्यादा जंक फूड खाने से बचोगे उतना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखोगे। क्योंकि हम टीनेजर्स में क्या होता है, हम लोग बहुत जल्दी बाहर का खाना शुरू, जैसे लंच लेके जाना, क्योंकि स्कूल टाइम में हम लोग लंच लेके जाते थे, लंच खाना वहाँ पे प्रॉपर। बट कॉलेज टाइम में क्या होता है कि हमें एक तो ना थोड़ा सा ना अजीब सा भी लगता है, लंच लेके जा रहे हैं, इतने बड़े हो गए। बट नहीं, आप जितना ज़्यादा घर का खाना प्रेफर करोगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिलेशन होता है हमारे पेट का हमारे फेस से। क्योंकि जितना अच्छा खाना आप खाओगे उतना ज़्यादा आपके फेस पर उस चीज़ का ग्लो आएगा। फ्रूट्स कैरी करिए अपने साथ एंड घर का खाना कैरी करिए, घर का खाना खाइए। बाहर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल मत खाइए, खाइए बट थोड़ा बहुत खाइए, जिससे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। राइट, सो ये थे कुछ टिप्स फॉर टीनेजर्स जिनको उनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी और वीडियोस देखनी है तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो टीनेजर हैं और जो टीनेजर्स एज इसको देख रही हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चीज़ को फॉलो करिए अपनी लाइफ में। ये आपकी लाइफ को ज़रूर चेंज करेगा। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।